अंबर घाटी में एक ऊंची पहाड़ी पर एक बंगला था, सूना, शांत। लोग कहानियां सुनाते थे, भूतिया वो कहते थे, श्रापित। कोई पास नहीं जाता था, दिन में नहीं, रात में नहीं। बंगला अकेला खड़ा था, धुंध में छुपा हुआ, भूले हुए डर का निशान। कुछ कहते थे कि वहां एक परिवार का कत्ल हुआ था, कुछ कहते थे कि किसी अनजानी ताकत ने उन्हें पागल कर दिया था। सच्चाई जो भी हो, बंगला वहीं रहता था, एक भूत जैसा, एक चेतावनी। विजय ने कहानियां सुनी थीं, बचपन से ही। उसकी दादी और मां ने उसे कई कहानियां सुनाई थीं, जिनमें भूतिया बंगले की कहानियां सबसे रोमांचक थीं। भूतिया बंगले ने उसे हमेशा आकर्षित किया था। उसकी खिड़कियों से झांकती परछाइयां और दरवाजों की चरमराहट उसे रहस्यमयी लगती थी। वो अंधविश्वास की बातों पर हंसता था, उसे सच्चाई जाननी थी। उसे यकीन था कि इन कहानियों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। एक पूर्णिमा की रात उसने फैसला किया, वो पहाड़ी पर चढ़ेगा। चांदनी रात में वो अकेला ही निकल पड़ा। वो बंगले का सामना करेगा, वो इसके राज खोलेगा। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। वो कहानियों को झूठा साबित करेगा। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। चढ़ाई कठिन थी, रास्ता झाड़ियों से भरा। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे, उसकी त्वचा पर खरोंचें आ रही थी। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। उसकी दृढ़ता उसे रुकने नहीं दे रही थी। एक अनजानी शक्ति उसे खींच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बंगले की ओर वो ऊपर पहुंच गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। हाँफता हुआ। बंगला बहुत बड़ा लग रहा था। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे, और भी डरावना। वो हिचकिचाया, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर उसने एक कदम रखा और अंदर चला गया। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। अंदर की हवा ठंडी थी, भारी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। दरारों से आती चांदनी में धूल उड़ रही थी। हर कण में एक कहानी छुपी थी। सन्नाटा छाया हुआ था, दम घोंटने वाला, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। विजय ने एक कदम रखा, फिर दूसरा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने हर कमरा देखा, खाली, टूटता हुआ, जैसे समय ने इन दीवारों को निगल लिया हो। फिर भी उसे लगा कि कोई है, देख रहा है, पीछा कर रहा है। हर परछाई में एक चेहरा दिखता था। उसके पीछे एक लकड़ी की आवाज आई, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो घूम गया, कुछ नहीं, वो आगे बढ़ा। हर कदम के साथ डर और गहरा हो रहा था। उसके कान में एक फुसफुसाहट हुई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक नाम, उसे पक्का नहीं था, लेकिन वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। वो आगे बढ़ता रहा। बंगले के अंदर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। हर कमरा पिछले से ठंडा, हर परछाई गहरी, जैसे अंधेरा उसे निगलने को तैयार हो। वो अंदर खींचा जा रहा था, फंस गया था, जैसे कोई अदृश्य जाल उसे जकड़ रहा हो। वो एक लंबे गलियारे के आखिर में एक कमरे में पहुंचा। यह कमरा अलग था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। चूल्हे में आग जल रही थी। आग की लपटें रहस्यमयी तरीके से नाच रही थीं, टिमटिमाती परछाइयां बना रही थीं। ये परछाइयां दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। आदमी धीरे धीरे घूमा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक बूढ़ा आदमी, आंखों में चमक, उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। वो मुस्कुराया। स्वागत है, उसने कहा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी। विजय का डर गायब हो गया। उसे अब कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। उसकी जगह उलझन ने ले ली। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तुम कौन हो? उसने पूछा। बूढ़ा आदमी हंसा। केयरटेकर, उसने कहा। उसकी हंसी में एक गूढ़ता थी। ये बंगला भूतिया नहीं है, बस अकेला है। मैंने अफवाहें फैलाई ताकि लोग यहां ना आए, लोगों को दूर रखने के लिए, ये जगह सुरक्षित रहे, इसलिए। उसने खाने पीने से भरी मेज की तरफ इशारा किया। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। मेरे साथ आओ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक आदेश था। मुझे अंबर घाटी के असली राज बताने दो। ये राज सदियों से छुपा हुआ था। बूढ़े आदमी की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छुपा था। ये कोई अच्छी मुस्कान नहीं था। ये मुस्कान एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी।